हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोग अलग अलग एंगल्स के लिए टी रेशियोज फाइंड करना सीखे। वो एंगल्स क्या थे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीखा। आज की क्लास में हम ट्रिक्स के थ्रू, एक स्पेशल ट्रिक्स के थ्रू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीखेंगे और आसानी से उसको याद करने का तरीका भी सीखेंगे। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। 5 एंगल्स के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टी रेशियोज वैल्यू फाइंड किए थे, है ना। तो 5 एंगल्स लिखेंगे और 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 0, 1, 2, 3 एंड 4। और कास के लिए ठीक रिवर्स ऑर्डर में 4 से स्टार्ट करेंगे। 4, 3, 2, 1, 1 एंड 0। इन सारे नंबर्स को अब क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। याद रखना है, साइन के लिए हमें 0 से स्टार्ट करना है और 4 तक जाना है। और कॉस के लिए 4 से स्टार्ट करते हुए हमें कहाँ तक जाना है, 0 तक जाना है। और सारे नंबर्स को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। अब जो भी नंबर मिले हैं ना, उसको क्या करना है, स्क्वायर रूट के अंदर डाल देना है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 0/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, स्क्वायर रूट ऑफ 2/4, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, स्क्वायर रूट ऑफ 4/4। वैसे ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4/4, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, स्क्वायर रूट ऑफ 2/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 0/4। और इन सब की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 0/4, तो 0/4 तो 0 ही होगा और 0 का स्क्वायर रूट 0। याद कीजिए, लास्ट क्लास में हम लोग साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी फाइंड किए थे, 0। स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1/2। ये भी हमने फाइंड किया था। स्क्वायर रूट ऑफ 2/4, तो 2/4 कितना होगा, 1/2। और 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2। आप लोग चाहें तो लास्ट क्लास में जो वैल्यूज हम लोग फाइंड किए थे ना, उससे मैच कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट √3 एंड 4 का स्क्वायर रूट 2। यानी साइन 60 डिग्री कितना होगा, √3/2। स्क्वायर रूट ऑफ 4/4, 4/4 कितना होता है, 1। और स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितने के इक्वल हो जाएगा, 1। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 4/4। अब इसको हम cos थीटा की जब वैल्यू लिखेंगे ना, तो देखना ये क्या है, ये सारी वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू के रिवर्स ऑर्डर में है। तो आसानी से इजीली हम लोग कॉपी करके लिख सकते हैं। तो √4/4 1, √3/4 इक्वल्स टू √3/2, √2/4 इक्वल्स टू 1/√2, √1/4 ये हो जाएगा 1/2 एंड √0/4 ये इक्वल हो जाएगा 0 के। यानी साइन की वैल्यू के लिए हम लोगों को लेफ्ट टू राइट जाना है और कॉस की वैल्यू के लिए राइट टू लेफ्ट, दोनों की वैल्यू सेम मिलने लगी। अगर हमें tan की वैल्यू फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना है, साइन को किससे डिवाइड करना है, कॉस से। जैसे अगर हमें tan 30 की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, साइन 30 डिवाइडेड बाई कॉस 30। तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 कितना आ जाएगा, 1/√3।
अगर हमें मान लो फाइंड करना है tan 90 डिग्री की वैल्यू, तो tan 90 डिग्री क्या होगा, sin 90 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 90 डिग्री, 1/0 1/0 नॉट डिफाइंड, यानी tan 90 डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइंड। अगर हमें फाइंड करना है अगर हमें फाइंड करना है cosec 45 डिग्री की वैल्यू, अब cosec 45 ये क्या होगा, sin 45 का रेसिप्रोकल, तो sin 45 कितना होगा 1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा √2, यानी cosec 45 कितना हो जाएगा √2। तो अगर आपको केवल sin थीटा और cos थीटा इन सब की वैल्यूज पता है, तो बाकी बचे चारों टी रेशियोज की वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोग इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम सीखेंगे दूसरा ट्रिक, जिसमें हमें पेन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने हैंड के हेल्प से, हैंड के फिंगर्स के हेल्प से हम इन सारी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं कि ये कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले अपना कोई हैंड निकालिए आप लोग, है ना। कितने एंगल्स के लिए हम लोग टी रेशियो फाइंड किए हैं, 5 एंगल्स के लिए, और हमारे पास भी कितनी फिंगर्स होती हैं, 5 फिंगर्स, है ना, 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या काम करना है, जो थंब है ना उसको हम लोग 0 डिग्री के लिए असाइन कर लेते हैं, थंब को 0 डिग्री के लिए, नेक्स्ट फिंगर को 30 डिग्री के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर नेक्स्ट मिडिल फिंगर 45 डिग्री, फिर रिंग फिंगर 60 डिग्री एंड लास्ट वन लिटिल फिंगर 90 डिग्री। याद रखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। थंब से स्टार्ट करते हुए जाना है और लिटिल फिंगर तक जाना है, और 0 से स्टार्ट करना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब जैसे आपको अगर sin 30 चाहिए, sin 30 डिग्री की वैल्यू, तो 30 डिग्री वाला फिंगर कौन सा है, ये फिंगर है। तो जब भी साइन की वैल्यू निकालनी होगी, है ना, तो उस फिंगर को होल्ड करेंगे, करस्पॉन्डिंग फिंगर को होल्ड करेंगे। जैसे 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री चाहिए तो 30 डिग्री वाले फिंगर को होल्ड करेंगे और थंब साइड में जितने फिंगर्स होंगे उसको काउंट करेंगे। थंब साइड में जितने फिंगर्स होंगे उससे हम साइन की वैल्यू निकालेंगे, और उसके अपोजिट साइड में जितने फिंगर्स होंगे उससे हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे। जैसे साइन 30 डिग्री अगर निकालना है तो 30 डिग्री वाला फिंगर ये है ना, तो थंब के साइड में कितने फिंगर्स हैं, बस वही एक थंब है, यानी कितने फिंगर्स हैं 1। तो उस 1 को क्या करना है, स्क्वायर रूट के अंदर डालना है, और जो रिजल्ट आएगा उसको क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। तो एक फिंगर है, 1 फिंगर है, तो 1 को स्क्वायर रूट के अंदर डाले, यानी √1 कितना है या 1, और 1 को क्या कर देना है, जो भी रिजल्ट आए उसको क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, तो 1/2, यानी साइन 30 डिग्री कितना आएगा 1/2। अगर मान लीजिए आपको cos 30 डिग्री निकालना है, तो cos के लिए हमेशा क्या करना है, थंब के अपोजिट साइड में जाना है, मतलब 30 डिग्री वाले फिंगर को होल्ड करेंगे और थंब के अपोजिट साइड में देखेंगे, काउंट करेंगे कि कितना फिंगर है, कितने फिंगर्स हैं 1 2 3, जितने फिंगर आए उतने को क्या करना है, 3 फिंगर्स आए यानी 3 को क्या करना है स्क्वायर रूट के अंदर डालना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना होगा √3, और जो रिजल्ट आए उसको क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। हर केस में यही काम करना है, जितने फिंगर्स आएंगे स्क्वायर रूट में डालना है, और जो रिजल्ट आया उसको क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। साइन की वैल्यू के लिए थंब के साइड में जितने फिंगर्स होंगे उसको काउंट करेंगे, और कॉस की वैल्यू के लिए उसके अपोजिट साइड में जितने फिंगर्स होंगे उसको फाइंड करेंगे, उसको काउंट करेंगे। जैसे नेक्स्ट अगर हमें फाइंड करना है साइन 60 डिग्री, तो 60 डिग्री वाला फिंगर कौन सा है, ये वाला, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री अगर हमें फाइंड करना है तो देखिए थंब के साइड में कितने फिंगर हैं, इंक्लूडिंग थंब 1 2 3, यानी थंब के साइड में
3 फिंगर्स हैं, यानी इन फिंगर्स की हेल्प से हम साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। तो कितने फिंगर्स हुए? 3 फिंगर। 3 को क्या करना है? स्क्वायर रूट के अंदर डालना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 मिला, और जो रिजल्ट आया उसको 2 से डिवाइड करना है, तो √3/2। देखिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 आई भी होगी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, देखिए। वैसे ही अगर आपको कॉस 60 डिग्री निकालना है तो अपोजिट साइड में जाना है, थंब के इस फिंगर के अपोजिट साइड में, थंब के अपोजिट साइड में। कितने फिंगर से? केवल एक फिंगर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है? 1, और उसको क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है, 1/2। देखिए कॉस 60 डिग्री कितना आया है? 1/2। अगर आपको मान लीजिए साइन 0 डिग्री चाहिए, तो 0 डिग्री वाला फिंगर कौन सा है? यही थंब है ना। अब साइन की वैल्यू तो थंब के साइड में डिसाइड होती है, तो इसके थंब के साइड में कितने फिंगर्स बचे? जिस फिंगर को होल्ड करेंगे उसको काउंट नहीं करेंगे, तो कितने फिंगर्स है नीचे? एक भी नहीं, यानी 0। तो 0 को क्या करना है? स्क्वायर रूट के अंदर डालना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 कितना आएगा? 0, और जो भी रिजल्ट आया उसको क्या कर देना है? 2 से डिवाइड करना है, तो 0/2 कितना आ जाएगा? 0। यानी साइन 0 कितना होगा? 0। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आप चेक भी कर सकते हैं, साइन 0 कितना है? 0 है। अगर cos 0 फाइंड करना है तो थंब के अपोजिट साइड में हम देखेंगे, अपोजिट साइड में कितने फिंगर? 4 फिंगर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 आया, और इस रिजल्ट को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 2/2। 2/2 कितना होगा? 1। चेक कर सकते हैं, cos 0 कितना आ रहा है? 1। वैसे ही 90 डिग्री के लिए हम लोग चेक कर सकते हैं, जैसे 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री अगर फाइंड करना है तो 90 डिग्री वाला फिंगर ये है, तो थंब के साइड में कितने फिंगर हो गए? 4 फिंगर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है? 2। 2 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2/2, और 2/2 कितना आया? 1। यानी साइन 90 डिग्री कितना होगा? 1। चेक कर सकते हैं, साइन 90 डिग्री 1। कॉस 90 डिग्री के लिए 90 डिग्री का फिंगर ये है, अपोजिट साइड में, थंब के अपोजिट साइड में कितने फिंगर्स हैं? एक भी फिंगर नहीं है, यानी 0 फिंगर्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 0, और 0 को 2 से डिवाइड कीजिए, 0। 0/2 0, यानी cos 90 कितना होगा? 0 होगा। चेक कर सकते हैं आप। 45 डिग्री के लिए देख लीजिए, 45 डिग्री वाला फिंगर ये है ना। तो साइन के लिए थंब के साइड में फिंगर, और cos के लिए उसके अपोजिट साइड में फिंगर, यानी दोनों साइड में 2-2 फिंगर हैं, 2-2 फिंगर हैं, यानी दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। तो 2 को क्या कर दें हम लोग? स्क्वायर रूट के अंदर डाल दें, तो √2, और √2 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आएगा? √2/2। ध्यान दीजिए, साइन 45 डिग्री कितना आ गया? √2/2, और यहाँ हमने फाइंड किया है 1/√2, लेकिन ये दोनों वैल्यू क्या हैं? सेम हैं। अगर इसमें हम लोग क्या करें? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई कर दें? √2 से, तो देखिए क्या बनेगा? √2 × √2 2, और 2 और 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये कितना आ जाएगा? 1/2, सॉरी 1/√2। यहाँ भी 1/√2, यहाँ भी 1/√2। तो साइन 45 डिग्री को हम लोग √2/2 लिख सकते हैं। वैसे ही cos 45 डिग्री कितना होगा? अपोजिट साइड में कितने फिंगर? 2 फिंगर, रूट में डाल दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2, √2/2, और √2/2 किसके इक्वल होगा? 1/√2, यानी cos 45 डिग्री कितना होगा? 1/√2। देख सकते हैं आप। अगर आपको बाई चांस tan की वैल्यू निकालनी हो, tan के लिए, जैसे tan 60 डिग्री निकालना हो, तो tan 60, पहले तो 60 डिग्री वाला फिंगर देखेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, है ना। अब tan होता क्या है? वो साइन और कॉस का रेशियो होता है, यानी हम साइन 60 डिग्री फाइंड कर लें और कॉस 60 डिग्री फाइंड कर लें, और दोनों को क्या कर लें? डिवाइड कर लें, तो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं हैंड रूल से। साइन 60 डिग्री कितना होगा? 3 फिंगर्स, √3/2। कॉस 60 डिग्री कितना होगा? 1 फिंगर, √1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 1/2। तो √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 कितना आएगा? √3। देखिए वैल्यू होगी √3, डिवाइड करके देखिए, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, tan 60 डिग्री की वैल्यू आएगी, आ जाएगी ये √3। वैसे ही अगर आपको कॉसेक की वैल्यू चाहिए तो साइन की वैल्यू निकाल के क्या कर दें? रेसिप्रोकल कर दें। सेक की वैल्यू चाहिए तो कॉस की वैल्यू निकाल के उसका क्या कर दें? रेसिप्रोकल कर दें। तो इस तरीके से हम इजीली बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखे
सारे टी रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। किन एंगल्स के लिए? 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए एंड 90 डिग्री के लिए। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस कर लें, है ना, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1, evaluate first sin 60 degree into cos 30 degree plus cos 60 degree into sin 30 degree, and second one cot square 30 degree minus 2 cos square 30 degree minus 3/4 sec square 45 degree plus 1/4 cosec square 30 डिग्री। इन दोनों क्वेश्चंस को इवेल्युएट कीजिए। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट वन, पहले साइन 60 डिग्री। तो अभी तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं होगा, तो आप चाहें तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प ले सकते हैं। वैसे भी आपको इतना प्रैक्टिस हो जाएगा ना कि आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इतना ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए ताकि इसको याद करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। आप चाहें तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का हेल्प ले सकते हैं। cos 30 डिग्री कितना होता है? ये भी होता है √3/2 प्लस cos 60 डिग्री, ये कितना होता है? 1/2 इंटू साइन 30 डिग्री कितना होता है? ये भी होता है 1/2। तो √3/2 इंटू √3/2 कितना आ गया? ये हो गया 3/4 प्लस 1/2 इंटू 1/2, ये भी हो गया 1/4, ये वैल्यू आ गई 1। आप लोग अपना आंसर मैच कर सकते हैं। एंड सेकेंड वन, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। कॉट स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब कॉट 30 डिग्री की जो वैल्यू आए उसकी क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। तो कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, तो सबसे पहले कॉट 30 डिग्री निकालते हैं। तो कॉट 30 डिग्री क्या होता है? ये tan 30 का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। tan 30 कितना होता है? 1/√3। तो रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? √3। यानी कॉट 30 कितना होगा? √3। तो √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो पहले कॉस 30 डिग्री की वैल्यू देखते हैं। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2 और उसका स्क्वायर तो √3/2 स्क्वायर माइनस 3/4 इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री। सेक क्या होता है? वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा? √2। यानी सेक 45 डिग्री कितना होगा? √2 और उसका स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस 1/4 कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/4। अब कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो पहले कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू देखते हैं। तो कॉसेक 30 डिग्री ये क्या होता है? कॉसेक 30 होता है साइन 30 का रेसिप्रोकल। साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो कॉसेक 30 कितना हो जाएगा? 2, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये होगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस √3/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/2 इंटू √3/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/2 माइनस ये √2 का स्क्वायर 2 हो गया
4 से कैंसिल होगा, ये हो जाएगा -3/2 प्लस 2 स्क्वायर, 4 और 4 कैंसिल हो गया, कितना बचा ये 1। ये कितना हो गया देखिए 3 + 1 4 और -3/2 -3/2, ये कितना हो गया -3 और 4 - 3 1, इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई 1 ना। तो इजीली आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के हेल्प से इन सब वैल्यूज को इवेल्युएट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कीजिए। यूजिंग द फार्मूला cos A equals to √1 plus cos 2A divided by 2. Find the value of cos 30 degree, it being given that cos 60 degree equals to 1/2. तो इस फार्मूला का यूज करते हुए हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, cos 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। यदि cos 60 डिग्री कितना दिया हुआ है 1/2, तो कैसे देखेंगे, देखिए हमें फाइंड करना है cos 30 डिग्री, यानी a को किससे रिप्लेस करना होगा 30 डिग्री से। तो क्या करते हैं, सबसे पहले a को हम लोग 30 डिग्री से रिप्लेस करते हैं। तो cos A इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2A डिवाइडेड बाई 2। तो रिप्लेसिंग A बाई 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री इक्वल्स टू √1 प्लस और cos 2A यानी 2 इंटू 30 डिग्री, A के प्लेस पे 30 डिग्री, तो कितना आ गया cos 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 प्लस, इट इज गिवन दैट cos 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/2, तो 1/2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1/2 3/2 डिवाइडेड बाई 2, दिस बिकम्स √3/4 और √3/4 कितने के इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी √3/2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, AB इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, AC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड एंगल C एंड एंगल A। फाइंड एंगल C एंड एंगल A। फिगर गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, एंगल C और एंगल A। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका।
देखिए एंगल सी फाइंड करना है आपको। तो इस एंगल सी के लिए हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर है क्या। परपेंडिकुलर क्या होता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में? जो एंगल चूज करते हैं, जिस एंगल को हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, उसका अपोजिट साइड, यानी एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? 3, और हाइपोटेनियस क्या होगा? AC यानी 6 सेंटीमीटर, है ना। तो अब बताइए साइन सी क्या हो सकता है? साइन ऑफ एंगल सी ये क्या होगा? AB डिवाइडेड बाई AC, और AB कितना दिया हुआ है? 3 डिवाइडेड बाई AC यानी 6, यानी 1/2, यानी साइन सी कितना आ गया? 1/2। अब बताइए किस एंगल के लिए साइन की वैल्यू 1/2 होता है? साइन 30 डिग्री के लिए, यानी 1/2 को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? 30 डिग्री से, साइन 30 डिग्री से। दिस इंप्लाइज दैट साइन सी इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। और जब कंपेयर करेंगे तो सी किसके इक्वल आएगा? 30 डिग्री के। इसका मतलब ये नहीं होगा कि साइन और साइन को हम लोग कैंसिल कर देंगे। साइन सी का मतलब साइन इंटू सी, और साइन 30 डिग्री का मतलब साइन इंटू 30 डिग्री नहीं है, है ना। बस कंपेयर कर रहे हैं, तो सी के प्लेस पे क्या है? 30 डिग्री, यानी एंगल सी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो अगर एंगल सी 30 डिग्री हो गया तो एंगल ए कितना होगा? 90 माइनस 30, तो एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दिस इक्वल्स टू 60 डिग्री। नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, triangle ABC is a right angle triangle. Triangle ABC is a right angled triangle in which angle B equals to 90 degree, angle A equal to 30 degree, and AC equal to 20 centimeter. Find first one BC, second one AB। फिगर दिया हुआ है, एंगल A इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड AC इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसमें एंगल दिया हुआ है, एंगल 30 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है, और क्या पूछ रहे हैं? BC पूछ रहे हैं। तो इस 30 डिग्री के लिए BC क्या है? BC परपेंडिकुलर है। और दूसरा साइड कौन सा गिवन है? AC। तो जो गिवन साइड है वो क्या है? वो है हाइपोटेनियस। यानी 30 डिग्री के लिए जो पूछ रहा है साइड वो परपेंडिकुलर है, और जो गिवन है साइड वो क्या है? वो हाइपोटेनियस है। अब बताइए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस टी रेशियो में आता है? वो आता है या तो साइन में या तो कॉसेक में। तो हम दोनों में से कोई टी रेशियो अप्लाई कर सकते हैं, या साइन अप्लाई कर सकते हैं या कॉसेक। दोनों के हेल्प से हम BC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो साइन अप्लाई करें तो साइन ए कितना हो जाएगा? साइन ए होगा BC यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस यानी AC। ए के प्लेस पे क्या रखेंगे हम लोग? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू BC फाइंड करना है, डिवाइडेड बाई AC की वैल्यू कितनी है? 20। अब साइन 30 डिग्री कितना होता है?
ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप लोग देख सकते हैं। साइन 30 डिग्री कितना होगा 1/2 इक्वल्स टू बी सी डिवाइडेड बाई 20। यहाँ से बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, बी सी आ गया 10 सेंटीमीटर। दूसरा हम लोगों को फाइंड करना है ए बी। अब बताइए जो 30 डिग्री है उसके लिए ए बी क्या है, ए बी बेस है और जो गिवन साइड है वो क्या है, वो हाइपोटेनियस है। तो बेस और हाइपोटेनियस किस टी रेशियो में आता है, वो आता है कॉस में या सेक में। तो हम कॉस अप्लाई कर ले तो कॉस 30 डिग्री कितना होगा, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा बेस यानी ए बी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस यानी ए सी। कॉस 30 डिग्री होता कितना है, ये होता है √3/2। आप चाहें तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख सकते हैं या मैंने हैंड रूल वाला जो ट्रिक बताया था उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप लोग उसको याद कर लें। तो √3/2 इक्वल्स टू ए बी फाइंड करना है और ए सी कितना है, ए सी दिया हुआ है 20। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी आ गया 10√3 सेंटीमीटर। आप ए बी की वैल्यू दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते थे, क्योंकि बी सी तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ए सी गिवन था, यानी इस राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड हमें पता है, तो तीसरा साइड कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। तो उससे भी कर सकते थे, लेकिन ज़्यादा इजी क्या रहेगा, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री को यूज करना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5, if sin a minus b equals to 1/2 and cos a plus b equals to 1/2, where a plus b is greater than 0 degree and less than 90 degree and a is greater than b, then find a and b, then find angle a and b। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2, साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2। अब बताइए थीटा के किस वैल्यू के लिए साइन थीटा 1/2 के इक्वल होता है। साइन थीटा 1/2 कब होगा, जब थीटा क्या हो जाए 30 डिग्री, यानी 1/2 के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री। तो यहां से मिल गया साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। और हम कंपेयर किए तो यहां से क्या मिल गया, a माइनस बी किसके इक्वल, a माइनस बी आ गया ये 30 डिग्री के इक्वल। कई बच्चे क्या करते हैं, साइन और साइन को कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ साइन इंटू a माइनस बी और साइन इंटू 30 डिग्री नहीं है ना, कि इसको हम कैंसिल कर दें, ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं है। हम बस कंपेयर करके फाइंड कर लेंगे a माइनस बी किसके इक्वल, 30 डिग्री के इक्वल। वैसे ही दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, कॉस a प्लस बी। तो कॉस a प्लस बी ये कितना है 1/2। अब बताइए कॉस a प्लस बी कब 1/2 होगा, थीटा के किस वैल्यू के लिए कॉस थीटा 1/2 होगा, फॉर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। यानी 1/2 के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 डिग्री, क्योंकि कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2। तो यहां से मिल गया
कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू कॉस 60 डिग्री। कंपेयर किए तो क्या मिला, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर, दो अननोन है a और b और दो इक्वेशन है ना। तो दोनों के हेल्प से हम लोग a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ माइनस बी है और यहाँ पे क्या है प्लस बी। अगर हम दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो b क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो क्या करें, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें। तो एडिंग 1 एंड 2, तो क्या आ गया, अगर 1 और 2 को ऐड करेंगे तो a प्लस a कितना आएगा, 2a, माइनस बी और प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, एंड 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो गया, ये 90 डिग्री। तो a कितना आ गया, 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 यानी 45 डिग्री। a आ गया 45 डिग्री। अब a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में क्या कर लें, पुट कर लें, है ना। तो a को चाहे इसमें पुट कर लें या a की वैल्यू चाहे इसमें पुट कर लें। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b आ जाएगा, इसमें अगर पुट कर लेंगे तो b आ जाएगा 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री यानी 15 डिग्री, और इसमें पुट करेंगे तो b हो जाएगा 60 डिग्री माइनस a, तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री वो भी क्या आएगा 15 डिग्री। तो किसी एक इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करके हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल A 45 डिग्री और एंगल B 15 डिग्री। आज का एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if tan 3x equals to sin 45 degree into cos 45 degree plus sin 30 degree। इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर दिया हुआ है कि tan 3x इक्वल टू साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ट्राई कीजिए आप लोग। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले तो हम लोग ये फाइंड कर लें कि ये tan 3x है कितने के इक्वल। तो tan 3x इक्वल टू, अब साइन 45 डिग्री कितना होता है, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2 इंटू कॉस 45 डिग्री कितना होता है, ये भी होता है 1/√2 प्लस साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया, tan 3x आया 1/√2 इंटू 1/√2 यानी 1/2 प्लस 1/2, ये कितना हो गया 1 के इक्वल। अब बताइए tan थीटा कब 1 के इक्वल होता है, फॉर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। आप चाहें तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल चेक कर सकते हैं, यानी 1 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री क्या होता है 1 के इक्वल होता है। इधर भी tan, यानी हमें राइट साइड में भी क्या चाहिए tan चाहिए। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। तो tan 3x इक्वल्स टू tan 45 डिग्री। तो कंपेयर किए तो यहाँ से क्या मिला 3x इक्वल्स टू 45 डिग्री यानी x इक्वल्स टू 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 यानी 15 डिग्री। तो आज के लेक्चर को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं।
तब तक के लिए थैंक यू।